वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। क्या हाल चाल है सर? क्या हो रहा है? बस सर गुजर रहा है। ईद का वेट हो रहा है। ईद का वेट हो रहा है, एक हफ्ता रह गया सर। तो ठंडे मौसम के आपके रमज़ान है भाई, पता भी नहीं चले। तुम्हारी स्ट्रैटेजी वैसी ज़बरदस्त थी। वैसे तुमने सारा रमज़ान मुझे इफ्तारी से पहले बुला बुला के शो करवा दिया। मैंने कहा सर क्या बोले इस बात पे आपको। आपको रमज़ान के बाद बुलाएंगे आपको सही दावत में। सही है, चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे ही कायम है। उम्मीद पे तो आपकी बहुत सारी, आपकी टीम भी बड़ी कायम थी भैया। 3 मैच, तीसरे मैच में सेंचुरी मार के ऐसे ऐसे बन रहे थे, ऐसे बन रहे थे सर के बस समझ ही नहीं आया। कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है। आ गए मेरे लड़के। लाइन पे आ गए सब, सब जमीन पे आ गए सब। ये थे मेरे लड़के। गाइस, जब आपको समझ में आया, हमें कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था कि यार एंजॉय करो, पाकिस्तान की जीत को एंजॉय करो। भाई बात एंजॉय करने की नहीं है। आपका क्या, आप एक एक बेरली एक मैच जीते हो, ठीक है। उस बंदे ने अच्छी बैटिंग करी और मैंने क्या बोला था कि भाई टेक्निक नहीं है। सिराज भाई कहते टेक्निक की कि धुप्पल में मार कहीं रहा है, जा कहीं रही है। उसके बाद क्या होता है सर, पूरे 2 से 3 दिन तक उनके घर तक पहुंच गए उस लड़के के। उसकी अम्मी का इंटरव्यू हो रहा है, उसके अब्बू का इंटरव्यू हो रहा है। अबे भाई भी किया क्या है तुमने? तुमने किया क्या है अभी? फिर हारिस जो है वो उनका इंटरव्यू दे रहे हैं। पीसीबी समझ नहीं आ रही, मीडिया मैनेजर पीसीबी का क्या कर रहा है भाई। अभी अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपने उनको ऑलरेडी चौड़ा कर दिया पहले से ही। शादाब भाई ने मुझे बताया, शादाब भाई ने मुझे बताया। भाई शादाब भाई की खुद तो देख लो पहले क्या कर रहे हैं वो। शादाब भाई अपने आप को तो बताएं। और क्या हुआ फिर? चौथे मैच में हो गई टाइम टाइम फिश, खत्म हो गई कहानी आपकी, जमीन पे आ गए सब। मेरे लड़के वापस आ गए। क्या बोला जाए, क्या क्या कहा जाए इनके ऊपर। मतलब भाई 2 दिन 3 दिन पहले आप ज़रा सोशल मीडिया खोल के देखते भाई, पाकिस्तान की उस बच्चे के घर जाके उसकी अम्मी का इंटरव्यू, उसके अब्बा का इंटरव्यू, उस ये वहाँ बात। जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पहले ही आपके प्लेयर्स ही आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू शुरू कर दिया था, जैसे पता नहीं क्या जीत लिया, कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया। ये अभी से नहीं हो रहा सर। ये आप वो फ़खर ने जब वो 400 रन मारे थे न्यूजीलैंड ने, आप वो मैच जीते भी नहीं था, ना ही वो मैच जीतते। ठीक है, फ़खर मार रहा था अंदर, बड़ा बिल्कुल ही अमेजिंग फॉर्म में था, छक्के लग रहे थे। जो भी हुआ मैच कंप्लीट नहीं हुआ। आप लकी थे कि वो मैच कंप्लीट नहीं हुआ। और वो मैच मतलब अभी 24 क्या, मतलब 2-4 घंटे भी नहीं हुए, बाबर में बैठे हुए थे हमने बात फ़खर के की थी साथ। फ़खर के साथ। ठीक है ना? ये नहीं बता रहे कि 400 पड़े कैसे। ये रेलेवेंट है ना। इस बात पे बात हो रही है कि हम कहाँ हाईलाइट तक पहुंच गए थे। हमने 200 रन कर दिए थे हमने। अपने ऊपर हाईलाइट करना है ना। वही मैं बात करूंगा तीसरे मैच में भी। ये कोई बात नहीं कर रहा कि भाई शाहीन भाई, शादाब भाई पिटे चले आ रहे हैं। अभी कमेंट सेक्शन भरा हुआ था यार, रऊफ ने अच्छी बॉलिंग करी, उसने अच्छी बॉलिंग करी। भाई 200 पढ़ कैसे रहे हैं आप लोगों को? आप ये नहीं सोच रहे हो कि न्यूजीलैंड की सी टीम, डी टीम, जी टीम खेल रही है। आपकी तो पूरी, आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है ये तो प्रीमियर बॉलिंग लाइनअप है ना आपकी। मैं आपके पाकिस्तान टीम का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ। आपकी बॉलिंग लाइनअप तो फुल फ्लैश वाली बॉलिंग लाइनअप खेल रही है ना। उसमें हारिस भी है, उसमें अब्बास भी इंक्लूडेड है, उसमें शाहीन भी इंक्लूडेड है, उसमें शादाब भी आ गए हैं। कम ऑन यार, किस स्ट्रेटजी से जा रहे हो? पहला ओवर शाहीन भाई ने करा, अगले ओवर में आप उसको लेकर आ गए, खुशदिल शाह को। 10 ओवर में 134 रन न्यूजीलैंड। वो मतलब तो 8 कम ओवर मारे इन्होंने में यार, 300 रन मारते यार, कम मारे इन्होंने। 7-8 ओवर में 100 हो गए थे। 10 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया था उन्होंने मार मार के। जी, वो साइफर्ड जान को आ गया। वो तीनों मैच में उसने इतना मारा इनको। फिन एलन तो यार, जब वो आउट हुआ है 50-60 पे, तो फिन एलन के तो रन ही नहीं थे। जिसको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना भाई, वो हमारे साथ खेले। उसका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पक्का करवा देंगे हम। अबे भाई मतलब लाइक यार, क्या समझ से बाहर है। और शाहीन भाई क्यों सारे मैच खेले जा रहे हैं? इस सीरीज के कोई मतलब है? अगर जीत के आते हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने टॉस जीता, जी पहले तो बॉलिंग ले ली। जी, चेस करेंगे ना, हमने 200 चेस किए थे। तो बैटिंग क्यों नहीं की, समझ से बाहर है। तो एनीवे, क्योंकि आप फॉर्म में हो, बैटिंग ने हमने स्कोर किया, उनको खिलवाओ, रन बनवाओ उनसे आप फिर से। समझ नहीं रहे सर। आप बैटिंग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने बॉलिंग पे ब्लेम नहीं डाल सकते। आप वहाँ पल्ला भारी है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप बॉलिंग से आ रहे हैं, आपको सब बोलेंगे आप बैटिंग से आ रहे हो।
समझ नहीं रहे शिराज भाई। हमारी टीम में ना लड़के मैच से पहले जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो ये स्ट्रैटेजी होती है कि हमने सारा का सारा जो मलबा है किस पे डालना है। सिर्फ पाकिस्तानी टीम आपको रोजे में इतना एक्साइटेड कर सकती है। अब देख लें रजा कितना इस वक्त अबे गुस्से गुस्सा, में। अबे शिराज भाई गुस्से की बात नहीं है। मुझे हार जी यार, आप 5-0 हारते। मुझे ये हो रहा है कि देखें, जितने भी आप सीनियर्स को उठा लें, एक्सपर्ट्स को उठा लें, जितने भी लोग बातें कर रहे हैं ना, कोई भी इन बच्चों को कुछ नहीं कह रहा है। हमने बात करी थी थोड़ी सी टेक्निक की, हसन नवाज की, मगर उसको भी कोई कुछ नहीं कह रहा है कि चलो यार सीख जाएगा जो भी है। हम तो सारी बात ही कर रहे हैं इन सीनियर्स की, और जितने भी इन सीनियर्स के जानने वाले बैठे हुए हैं, जिसमें ससुर जी भी आते हैं, जिसमें चचा भतीजे भी आते हैं, वो सिर्फ जूनियर्स की बातें कर रहे हैं कि यार तो बच्चों को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो। भाई बच्चों की कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। सेकेंड ओवर करने भाई खुशदिल को लाया गया। खुशदिल को 6 छक्के खुशदिल पड़ेंगे को क्यों सेकेंड ओवर करने लाया गया, ये सवाल किया जाए। भाई सलमान भाई, आई नो यू आर न्यू कैप्टन, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन भाई खुशदिल आपका फर्स्ट स्पिनर भी नहीं है, आपका पार्ट टाइम स्पिनर है। आप उसको सेकेंड ओवर क्या सोच के करवा रहे हो? आप अबरार को ले आते, चलो समझ में आता कि ठीक है आपने कुछ किया है। भाई आप क्यों उसको इमाद वसीम समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद आपने थर्ड फिर शाहीन, और चौथा फिर आप अबरार को लेके आए। मतलब 4 ओवर में आपने कितने रन हो गए थे? 4 ओवर में, इनके 4 ओवर में आपके पास 54 रन हो चुके थे जी। 4 ओवर में 54 रन थे विदाउट नो लॉस। उसके बाद आप हारिस को लेके आए हो, तो हारिस क्यों नहीं कर रहा पहला या दूसरा ओवर? ये सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब आपका मेन बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर है, वो आपका दूसरा, तो वो क्यों ओवर नहीं कर रहा टॉप के? वो क्यों वेट कर रहा है? मतलब 54 रन आप जब 4 ओवर में बर्बाद हो गए, तो मैच तो वहीं का वहीं गया। हारिस भाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो बॉल पुरानी कराते हैं, वो नई बॉल नहीं कराते। वो तो पहले ओवर में कर देता एलन पुरानी उनके लिए। मसला नहीं था उसके अंदर, हाँ वो कर दी थी पुरानी। ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना उसने मारा है आपके साइफर्ड ने। अरे अब देखो तीनों मैच में कंसिस्टेंसी चेक करो उस बंदे की, इनकी प्रॉपर टीम में भी नहीं है यार। 22 बॉलों में 44 रन मारे, 200 के स्ट्राइक रेट है, और वो अभी तक इनकी टीम में नहीं है। वो पिछला मैच ये हार गए, पाकिस्तान जीत गया था क्योंकि दोनों ओपनरों के जल्दी आउट हो गए थे भाई। वो हारिस भाई ने कैच ले लिया था एक दुब्बल में, तो ये एलन भाई भी निकल गए थे और साइफर्ड भी जल्दी आउट हो गए थे। तो कहने का मकसद ये कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, सवाल करने वाली हैं क्यों हो रहा है। और आपके बॉलर्स का तो भाई यार उनकी हर बॉल स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, आपके बॉलर्स की क्यों नहीं हो रही? कौन बताएगा ये? यार मुझे तो शदाब की और ये स्पिनर्स की जो शॉर्ट पिचेस थी, जब आप देखो एक स्पिनर के पास क्या होता है, उसके आर्मरी में क्या होता है शिराज भाई, उसके पास स्पिन होती है, या तो लेग ब्रेक करेगा या ऑफ ब्रेक करेगा। जब आप शॉर्ट पिच कर दोगे बॉल और वो उधर ही स्पिन हो गई, तुम बचा क्या उसके अंदर बॉल में? आप थोड़ी सी गुड लेंथ पे बॉल करो ताकि मुझे थोड़ा सा सोचने में टाइम लगे कि यार ये बाहर आ रही है, अंदर आ रही है। एक तो वैसे ही कोई मिस्ट्री नहीं है, सबका पता है कौन लेग ब्रेक कर रहा है, कौन ऑफ ब्रेक कर रहा है। उस पर आप शॉर्ट पिच करो। उन्होंने सारे शॉट सामने के मार दिए। द सेफेस्ट प्लेस इन द ग्राउंड इज द स्ट्रेट बिहाइंड द बैक ऑफ द बॉलर। कोई फील्डर नहीं है वहाँ पे, और वो सारे गॉल्फ के शॉट्स हैं। अगर आप चेक करो, मुझे लग रहा था गॉल्फ खेल रहे हैं लोग। हर ग्राउंड में 58 मीटर की बाउंड्रियाँ नहीं होंगी भाई, तो थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा भी मिलेंगे आपको और वहाँ पे आप एक्सपोज होंगे। वही बात फिर से आपकी बॉलिंग की कि आपके जो बोथ दमाद हैं, दोनों दमाद ने 49 रन दिए हैं भाई 4 ओवर में। तो अगेन सवाल है भाई ये कि कब तक चलेगा ये, और क्या किया है ऐसा है कि दोनों को इनको नहीं बिठाया जाएगा, शाहीन भाई को खास तौर पे। हाँ मैं यही पूछने वाला था आपसे कि भाई शाहीन भाई ऐसा क्या करेंगे जिसके बाद बैठेंगे वो? कितना डैमेज करके जाएंगे वो? लिस्ट निकालो शाहीन भाई की किसी डैमेज की। आपने जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल में घुटना पकड़ के बैठ गए, हम बैठ के बाहर गए। आप जो है वो ट्रेविस हेड से पिट गए, उससे वार्नर से पिट गए, हम सेमीफाइनल हार गए। आप जो है वो यूएसए से हार गए, आप जो है वो अफगानिस्तान से हार गए, आप जो है वो आयरलैंड से हार गए। आप जो है वो बचा क्या है भाई इनके बेल्ट के अंदर अब यार? तो इतने सारे स्पिनर्स खेल रहे हैं भाई, ये मतलब बॉल मूव हो रही थी, यहाँ पे फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। पता नहीं आप 3 स्पिनर क्यों खेल रहे हैं? शदाब की जगह आके होना चाहिए था। अगर शदाब बैटिंग भी आपने देख ही लिया अभी क्या चल रही है। तो एनीवे बहुत सारे सवाल हैं, क्या बोला जाए, किसको बोला जाए। सबको पता है, सामने सब जिसने मैच देखा है सबको नज़र आ रहा है क्या चल रहा है। वही वाली बात फिर से, माइंडलेस स्लॉगिंग, मतलब पगार देखे अंधाधुंध घुमाए जा रहे हो भाई, नहीं लगेगी हर मैच में। मैंने पहले
लास्ट शो में भी बोला था भाई, यू हैव टू कम ऑन द इन द लाइन ऑफ द बॉल, मेरिट पे बॉल खेलनी है भाई, अंधाधुंध बैट मत घुमाओ, नहीं चलेगा ये। और ये सब लड़के नए हैं लेकिन इनको सीखना पड़ेगा भाई, और टाइम नहीं है सीखने का, क्योंकि आपके पीछे आपके अपने प्लेयर बैठे हुए हैं आपके आपको बाहर निकालने के लिए। तो ये जो भी नए लड़के लेके गए हैं उनकी बारी कब आएगी अब? उमर की भी नहीं आई, बिन यूसुफ एक ही रह गया अब। हाँ, आप वो एक अपना वेपन लेके घूम रहे हैं, उस्मान खान, वो वेपन है। वो सरफराज है नया, ठीक है ना, तो उनको लेके घूम रहे हैं भाई, जैसे सरफराज को सैफी को लेके घूम रहे थे एक कीपर साइड में रखा है बस, कि उनकी ना खिलाना है ना उनको मैच खिलाना नहीं है, बस उनको रखा हुआ है ताकि आपने अपने मेन प्लेयर को सिक्योर किया हुआ है। तो आपने वहाँ पे रिजवान भाई को सिक्योर किया हुआ था, अब यहाँ पे हारिस भाई ने परफॉर्मेंस नहीं दी, 3 में से एक मैच में रन बने थे उनके, अब उस्मान को भी ट्राई कर लेते भाई एक में। ये हसीब अल्लाह को बाहर बैठाने की पूरी स्ट्रेटजी है। उस्मान को लेके चलते रहो, हारिस को लेके चलते रहो, बिकॉज दे आर हार्मलेस। ना ये परफॉर्म खुद करेंगे ना, तो इनको पता है इनको उस्मान को खिलाना नहीं है, लेकिन टीम के साथ लेके चलना है। तो ये एक अजीब यूनिक सी स्टोरी है ये, और ये टेक्निक है ये, जो आपको सिर्फ पीसीबी में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिलेगी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस साथ में लेके चल रहे हैं बस। और हसीबुल्लाह को बाहर किया हुआ इसके चक्कर में। बस यही है सर। तो बहुत सारे सवाल उठे इस मैच के अंदर कि भाई क्या किस तरीके से बैट घुमाए जा रहे हो, मतलब आप पिछले मैच में जीत गए थे तो अब ज़रा थोड़ा सेंसिबल, खुद ही उसने हसन ने कहा था कि भाई सिंगल लेना है, मुझे सिंगल लेना था, उसके बाद मैंने खेला। सिंगल डबल तो कोई लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, जो सिंगल पड़ रहे थे वो बस शॉर्ट घूम के उल्टी पुल्टी बॉल जा रही थी उस पर सिंगल डबल हो रहे थे, मतलब आप खुद से कोई इंटेंट नहीं थी कि भाई सिंगल डबल लो, थोड़ा सेट हो, फिर शॉर्ट घुमाओ, देख के बॉल को घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं। आपके 7 ओवर में ना 7 बंदे आउट थे, और 8वें ओवर में 9वें ओवर में 9 ओवर मतलब लाइक बेसिकली 10 ओवर से पहले आपकी 8 बंदे घर जा चुके थे पेविलियन 10 ओवर के अंदर। भाई हारिस आपका बेस्ट बॉलर है सीरीज में जी, वो ऊपर ओवर क्यों नहीं कर रहा, आके अटैक करवाओ उससे। मेरे ख्याल में तो ये नहीं सुन रहे ना सलमान की। सलमान ने बोला होगा, नहीं सुन रहा होगा कि नहीं भाई मैं पुरानी बॉल से नहीं बोला, ये तो भाई अब पीसीबी भाई बताएंगे मैनेजमेंट की क्या हो रहा है, और आकिब भाई बताएंगे क्या चल रहा है, क्योंकि आकिब भाई के लड़के हैं दोनों, सर यहाँ मेन बॉलर दोनों लाहौर वाले हैं, कलंदर वाले। सिराज में आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि जब कोई सीरीज आप हार रहे हो या कोई टूर्नामेंट हार रहे हो तो बाहर कौन होता है? कैप्टन। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? रिजवान भाई पे पूरा मलबा करके रिजवान भाई को बाहर कर दिया, तो सलमान आगा पे है ना कहानी। आप मेन कल्प्रिट्स को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? सलमान, मुझे यही तो सारी प्रॉब्लम है कि यार कोई बेवकूफ़ थोड़ी बैठा है यहाँ पर। सलमान क्या करेगा जब हर मैच में 200 बनवा दोगे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सलमान ने हारिस को बोला, क्या आपको लगता है कि सलमान हारिस को नहीं बोलेगा कि यार पहले वो थोड़ा ऊपर आ जाओ? यार हारिस को खुद नहीं जाके बोलना चाहिए कि यार देखो ये लोग मार रहे हैं, मुझसे एक ओवर कराओ, मैं कोशिश करता हूँ निकालने की। मैं निकालता हूँ इनको। ये हारिस खुद क्यों नहीं बोल सकते वाली बात, अगर सलमान ने नहीं भी बोला है? और जो कि हाईली डाउट है, आई डोंट थिंक सो, ये पहले से सेट है कि भाई मैं 7वें 8वें ओवर में आऊँगा, मैं इससे पहले नहीं आऊँगा, थोड़ी बॉल पुरानी हो जाए, ये पहले से सेटिंग है सारी। एक दो बातें लास्ट उसके शो के ऊपर आई भाई कि हम इन्हें ये कवर नहीं किया, हमने इसके बारे में बात नहीं की। भाई आधे घंटे का शो होता है, हर चीज़ पे बात नहीं हो सकती बॉस, तो जो हाईलाइट हमें लगती हैं बात करने के उस पर कर लेते हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं जहन से, तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी ने अच्छा नहीं खेला। भाई सब आपके सामने है, आपने खुद मैच देख लिया, सबको पता है क्या कौन अच्छा खेल रहा है कौन बुरा खेल रहा है। यार जब आपकी पूरी टीम 10 ओवर में आउट हो जाएगी तो बात क्या करेगा आदमी? हारिस आपके बेस्ट बॉलर हैं, इन्हीं टूर्नामेंट में ऐसी बायलैटरल में वो विकेटें ले रहे हैं जब लेनी होती हैं, जब नहीं ले रहे होते। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आई, आपने देख लिया हारिस भाई क्या कर रहे थे। उससे पहले ओडीआई में 500 रन दिए थे, देख लें आप, आपके सामने है, ठीक है। न्यूजीलैंड का मैच के अंदर जो पहला मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें 80+ रन थे उनके ऊपर। जी, तो उखाड़ो 5-5 विकेटें उस मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जितवाते हैं, हम भी कहते हैं भाई काम कर रहे हो, लेकिन अब ये इन मैचों में विकेटें ले रहे हो जब उनकी फुल स्टैंड भी नहीं है। यूजलेस मैचेस हैं ये। मतलब कर रहा है अच्छी बॉलिंग, मैं ये नहीं कर रहा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन। सर मुझे ये बताया ना कि फुल आपकी पूरे के मेन बॉलर खेल क्यों रहेंगे? ये तो मैंने पहले दिन सवाल किया था क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल नहीं रहे होना हैं? चाहिए, नहीं होने चाहिए था ना। आके को खिलाओ, नए लड़कों को खिलाओ। भाई वो सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है। जी यार, ये अब आपने देखा उनकी जब बॉलिंग आई है, बॉल जो वो हारिस आउट हुआ है उसकी बॉल की डिविएशन चेक करें आप, कितनी बड़ी अंदर इन स्विंग हुई है। वो फास्ट पिचेस हैं न्यूजीलैंड की, सबको पता है, और आके भाई 3-3 4-4 स्पिनर लेके गए हैं वहाँ पे। यार आप देखो सही, जब शदाब और अबरार और खुशदिल बॉल कर रहे हैं तो यार कोई पिच में कुछ था ही नहीं, मजे से मार रहे थे वो लोग यार। और हमारे फास्ट बॉलरों में भी कुछ नहीं है कि वो स्विंग कर रहे हैं। इस पिच पे आपके 3 स्पिनर से बॉलिंग की है जी, जबकि आपको इतने स्पिनर की ज़रूरत नहीं थी, और चौथे स्पिनर ने तो बॉलिंग ही नहीं की। भाई कैप्टन साहब, आप कैप्टन बन जाओगे तो बॉलिंग नहीं करोगे?
आप एक स्पिनर बिठाते हो, आप खुद बॉलिंग कर लेते, 1-2 ओवर खुद उससे बेहतर था, राइट? लाइक अब ये सब सवाल है भाई। यार सिराज भाई, मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही ना कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें उनके मेन ओपनर, जो आपको पता है कि यार मतलब इतने ज़बरदस्त फॉर्म में है फिन एलन और साइफर्ड, आप दूसरा ओवर ही खुशदिल से करा रहे हो, जो कि पार्ट टाइमर है यार। मतलब मैं अगर बैटिंग करने जाऊं और पार्ट टाइमर लग जाए, मुझे तो पता भाई, मेरा तो सारा मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया उधर ही भाई। मुझे आई एम टेंशन फ्री, मैं तो इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा इस ओवर में भी, और वो भी पावर प्ले चल रहा है। मुझे डर किस बात का होगा मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही यहाँ पर यार, कि आप 200 रन की ग्राउंड के अंदर आप खुशदिल से बॉलिंग करवा रहे हो यार दूसरा ओवर। तो ये आप बैल मुझे मार वाली बात है भाई। यही भाई सवाल है, सब सवाल है सर, सब लोग सवाल है भाई। ये कोई बताएगा आके भाई जवाब दे। इसमें कोई ये थोड़ी कि वो यार और फिर बॉलिंग की पुराने बंदों की कोई बात नहीं कर रहा। यही मेरा सारा वो है कि इन बच्चों के ऊपर डाला हुआ है सब कुछ भाई। इस पे होना चाहिए, इनफ इज़ इनफ। आई डोंट नो कि कितना डैमेज करके जाएंगे भाई बगैर मेरिट के। सब उन्होंने ट्राई की होगी लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन से स्पिन कराने के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि भाई वो स्पिनर की क्वालिटी भी नहीं है ना, क्वालिटी भी वो स्पिन होनी चाहिए। ऊपर से पिच कैसी है, कौन सा लेफ्ट राइट? ये जो वो बैट्समैन पे होता है, बॉलर पे थोड़ी होता है। नहीं, वो जो बॉलर कराया है आपका, जिसने खुशदिल ने बॉलिंग कराई है यार मगर सामने तो दोनों राइट ही खेल रहे हैं ना। खुशदिल से बॉलिंग कराई थी, उनका प्लान होगा कुछ करने का, लेकिन कहने का मकसद है भाई कि आपके पास वही नहीं है, पिच ना सूट कर रही है उसको, उसके ऊपर वो इतना मेन स्पिनर भी नहीं है आपका, कहाँ से मैं स्पिन वही तो कह करेगा? रहा हूँ, खुशदिल के पास वैरायटी भी नहीं है भाई। खुशदिल बिल्कुल ही खुशदिल से मैं तो कहता हूँ एज अ बैट्समैन अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती है भाई। खुशदिल भाई इससे बेहतर जडेजा नहीं है वो, चड्डू जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बन जाएगा ना, खेलता रहेगा तो बन जाएगा। जड्डू का जड जे बन जाएगा। बहरहाल भाइयों, बहुत ही बिल्कुल ये ना, इसी वजह से भैया हम लोग जो हैं वो ये पिछले 2 मैचों में आपसे बात करी थी कि भैया इनके बारे में क्या बोलें, बिकॉज ये समझ रहे हैं सामने वाले बाहर बैठे हुए लोग बेवकूफ़ हैं। हम सारी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, अपने बंदे खिलाते रहेंगे, एक ही तरीके से पिटते रहेंगे। अब वो शराब भाई ने कितने रन दिए थे इस ओवर में, और हंस रहे हैं यार। मुझे तो उस पर ये हो रहा है कि हंसते हुए जा रहे हैं भाई। उसके बाद दोनों आपके दमादों ने 49 रन दिए हैं। उसके बाद हंसते हुए जा रहे हैं भैया। मुझे किसी प्लेयर के चेहरे पर ज़रा सी भी नर्वसनेस नहीं नज़र आती कि यार मैं अगला मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो पक्के है ना भाई। मतलब ये चीज़ मैंने देखे हुए टाइम हो गया कि यार बड़े बड़े प्लेयर, 90s के बड़े बड़े प्लेयर अगर आउट होने लगते थे ना, तो उनके भी चेहरे पे होता था कि यार मेरे से बहुत। इन्होंने बैकअप बनाए नहीं है ना भाई, किसी के कोई बैकअप बनाई नहीं, नजर नहीं आ रहे, बनने नहीं देते। वही तो कह रहा हूँ। तो फिर सब अब देखें, सब रखे ना, बस उस्मान की सामने मिसाल है ना, आप सबको पता है उसको नहीं खिलाना, वो टीम में है, लेकिन और कोई पूछेगा भी नहीं इसके बारे में। पूछेगा नहीं, बैठा हुआ है खामोश आराम से। बन रहा है, पैसे बन रहे हैं, माल बन रहा है। यप। और इससे पहले एक ज़माने में अबरार पूरे साल घूमते रहते ऐसे 4 साल अबरार घूमे। 4 साल पता नहीं कि पूरे साल घूमते रहते आराम से, फुल चिल, हर टूर पे थे, खेलते नहीं थे। सैफी पहले घूम रहे थे। क्या किया जाए, क्या बोला जाए। बहरहाल भैया, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और कोई चीज़ बदलने वाली भी नहीं है। अभी आपके ओडीआई की टीम पहुंचने वाली है वहाँ पर। फिर वही होगा, वही चीज़ खानी वही। यहाँ से यही बॉलर सारे वहाँ भी खेल रहे हैं। तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए था, तुम्हारी टीम जीत गई। बस वही एक रीज़न है भाई खुशी का। तुम्हें तो आज, मैं समझा तुम आज बहुत अच्छे मूड में हो गए। मतलब भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मूड अच्छा था। उसके बाद जब ये देखा ना तो बस कोहली भाई ने बैट कैरी किया भाई, बस ये अच्छा है। नॉट आउट कोहली भाई, नॉट आउट आरसीबी फैंस। यू नो एक स्टार्ट किया बंदे ने सही, तो बस आप देखते जाओ। फिल सॉल्ट सर आपको पहले बोल दिया था भाई। मतलब भाई कलकत्ता से निकल के कलकत्ता पे रन ठोक दिए। क्या तमाशा। मैच तो सर सनराइजर वाला था सर, 285 रन सर, ये बोले आप। ईशान किशन भाई, अरे भूल गए थे लोग उसको। हम लोग फिर सिराज में हमने वही बात करी थी, अंडररेटेड प्लेयर यार। अब आप देखो ये ऐसे प्लेयर टीम में नहीं है और क्या कर रहे हैं जब वो आ रहे हैं। तो ईशान किशन, ऋतुराज, जायसवाल जैसे लोग की टीम में जगह नहीं बन रही, पंत बाहर बैठे हुए हैं, मतलब ये हालात चल रहे हैं भाई। T20 की तो भाई आपकी लोडेड बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। और फिर मुंबई वाला मैच होता है भैया, वो आपने स्टंप चेक किया 0.0001 सेकेंड का, मतलब देखो एक मजाक ऑनलाइन हुआ है, मगर जो उसने स्टंप किया भैया आपके, जबरदस्त था। देखा आपने वो? ये थल्ला, ये जो मतलब जो बात है वो है भाई। आपको लगता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस थोड़े से कम पड़ गए भाई? इट्स इन द ब्लड, खत्म।
वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत तेज स्टंप था यार, वो बहुत तेज स्टंप था। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त विक्ट्रीज थी भाई आपके। हैदराबाद की क्या मारा है, पीटा है भाई, फोड़ दिया। अगर जिसने मैच मिस कर दिया उसने कहा कि मैं हाईलाइट देख लूँ, तो भाई पूरा मैच हाईलाइट में देखना पड़ जाएगा आपको क्योंकि मार मार के अबे बहुत पिटाई करी यार, हशर हो बहुत। गया उफ। सारा। हेड ने पहले पिटा, उसके बाद ईशान किशन ने, उसके बाद क्लासन आ गए, अभिषेक ने ऊपर से लगाई, मतलब लाइक इट वाज अमेजिंग। और इवन आपके राजस्थान ने बहुत अच्छा खेला, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, मतलब भाई मतलब कितने रन से हारे हैं, 40 कुछ रन से हारे हैं, 44 रन आई हाँ, थिंक। अब देखो ना, इनके जो मेन प्लेयर थे जिसमें दुबे है, संजू सैमसन है, इन लोगों ने स्कोर किए, मगर जब 280 किसको कहते हैं यार। अबे 280 पे भी 240 कर दिया उन्होंने, हाँ, ये तो सारी बात है। मतलब। और उसमें जायसवाल ने रन भी नहीं किए, फिर भी 240 मार गए वो। ऐसा आउट हो गया था पहले 1 रन पे। तो कहने का मसला ये भाई, देखो ना, ये होती है, मतलब आपने दिखाई, कोशिश तो की, मतलब 240 रन बहुत होते हैं भाई T20 हमारी में। तरह 100 रन से तो नहीं आ रहे ना। हाँ, मतलब वेल प्लेड, आई थिंक राजस्थान ने बहुत अच्छा खेला। नहीं, ज़बरदस्त खेला है। और उनके पास भी पॉजिटिव गए होंगे इस मैच के बाद कि भाई, लेकिन पता नहीं 280 पड़वा दिए। हाँ यार, आईपीएल में तो लगते हैं भैया, आईपीएल में तो पढ़ते हैं सर। हैदराबाद है भाई टीम टू बीट, बस ये टीम खेलेगी भाई। कुछ और भी कर लो, जीत रहा है इस दफ़ा आरसीबी, आप कुछ भी बोलते रहे। और जिसको टूर्नामेंट में छुट्टी चाहिए ना, तो ये सबसे अच्छा मैच होगा छुट्टी लेने के लिए बॉलर्स के लिए कॉल एंड सिक। यप यप यप। वरना 4 ओवर में ना अच्छे खासे स्टैट्स खराब होने वाले हैं सबके सही है भाई। तो हाँ भाई, आरसीबी तो भाई फुल जोश में इस वक्त। 18th ईयर विल बी द ईयर। शाहरुख ने भी तो बोला ये चीज़। जर्सी नंबर है 18 भाई। शाहरुख ने बोल दिया 18 साल से बंदा एक ही टीम में है भैया, मगर ये नहीं बोला उसने कि यार जिता दो बस। बहुत टाइम हो गया, बहुत वेट हो गया बंदे के लिए यार। 18 एक चीज़ रह गई अंडर द बेल्ट। 18th विल बी द चार्म। भारत भाइयों, देखा आप लोगों ने, वंस अगेन सॉरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बट अगेन आईपीएल इज गोइंग ग्रेट। सो आप लोगों के साथ जो है अगले मैच के लिए साथ हाजिर होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।